हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लाम में सेशन 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप जामिया में, चाहे वो स्कूल में एडमिशन लेना हो या फिर यूजी कोर्स के अंदर है, पीजी कोर्स या किसी भी कोर्स में, इवन डिप्लोमा हो गया, एडवांस डिप्लोमा हो गया, जामिया के किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि तैयारी कैसे करें। यानी आप किसी भी कोर्स की में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। और अभी का जो टाइम है, ये जो आपके टाइम है, एटलीस्ट 2 मंथ है आपके पास जामिया में एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए। इस 2 मंथ को कैसे अच्छे से यूज़ करें और आप अपनी प्रिपरेशन कैसे करें कि आपका जो सक्सेस का या फिर सिलेक्शन का जो चांस है वो ज़्यादा हो। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे आए हैं हाउ टू क्रैक के नाम से, तो मैं कुछ बेसिक डिटेल भी दूंगा, बताऊंगा कि जामिया को लेकर। लेकिन उससे पहले आपको ये करना है, बराबर जो है जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट .jmicoe.in गूगल करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, क्योंकि कई सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए पहले यहाँ से शुरुआत किया जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें, कुछ बेसिक डिटेल है, पहले वो मैं दे दूं। जब इसके वेबसाइट पर आएंगे तो कई सारे अपडेट्स यहाँ पे दिखेगा, और इम्पॉर्टेंट ये है कि होपफुली आपने फॉर्म जामिया का फिल कर दिए। अगर अभी तक जामिया के फॉर्म नहीं फिल किए तो फिल कर लिए। वैसे आपके लास्ट डेट, आपके पास तो लास्ट डेट है जामिया में फॉर्म फिल करने का, खासकर यूजी के अंदर जितने भी कोर्स है, यानी बैचलर्स कोर्स के अंदर जामिया में जितने भी कोर्स है, चाहे वो पीजी कोर्स हो यानी मास्टर्स के अंदर जितने भी कोर्स है, उन सभी कोर्स के, या जामिया में जितने भी कोर्स है, उन सभी कोर्स के फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 30 मार्च है। और वही एंट्रेंस की बात करें तो हर सारे कोर्स का इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम का डेट शीट भी रिलीज़ कर चुके हैं। आपका किस डेट में एंट्रेंस है वो एक बार आप जरूर क्रॉस चेक कर लीजिए, और वो चेक करने के लिए आप प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिए। वरना ये है कि मैंने वीडियोस बनाया है एंट्रेंस टेस्ट डेट के नाम से, उस पर आप जाकर चेक कर लीजिएगा कि आपका किस डेट में आपका एंट्रेंस है। आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, आपको एंट्रेंस का डेट भी पता चल गया। अब आपके सवाल होंगे एडमिट कार्ड का मे बी, तो एडमिट कार्ड यूजुअली जो है जामिया के एंट्रेंस के 1 वीक पहले आते हैं। मतलब जो आपका डेट मिला है ना, कि सपोज मान लीजिए कि आपका एंट्रेंस जो है 22 मई को है, तो आपका एडमिट कार्ड उससे 1 वीक पहले आएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने एडमिट कार्ड के बारे में बताया। अब थोड़ा सा और भी चीज़ें बताना चाहेंगे। फॉर्म अप्लाई करने का जो लिंक है, जो स्टूडेंट यूजी, पीजी, बीटेक, बीआर, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो इस लिंक से अप्लाई करेंगे। जो एनआरआई स्टूडेंट है, यानी एनआरआई कैंडिडेट्स है, एनआरआई वार्ड स्टूडेंट है या फॉरेन स्टूडेंट है, वो अगर जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस लिंक से फॉर्म अप्लाई करेंगे। जो डिस्टेंस मोड के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस लिंक से फॉर्म अप्लाई करेंगे। जो स्टूडेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस लिंक से फॉर्म अप्लाई करेंगे। स्कूल में भी प्री नर्सरी 1st और 6 का और 9 11th का अभी फॉर्म आ चुका है, बट अभी स्टार्ट नहीं किया, मतलब ओपन अभी फॉर्म फिल नहीं हो रहा। फिल कब से होगा वो आपका 1 मार्च से होगा। ये सारी चीज़ें था। इसके अलावा ये कि यहाँ पे और भी चीज़ें। चलिए हम तैयारी के बारे में सीधा पॉइंट पे बात करते हैं। हम पॉइंट वाइज करके बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, अगर आप तैयारी कर रहे हैं जामिया का, चाहे वो किसी भी कोर्स के लिए हो, तो इंपॉर्टेंट पहले ये हो कि आप उसका सिलेबस एसेस करें, यानी सिलेबस डाउनलोड करें। और सिलेबस करने के लिए आपको यहाँ पे ये लिंक है एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस के नाम से, इस लिंक से आप सिलेबस जाकर डाउनलोड कर लेंगे। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको सिलेबस मालूम हो जाएगा तो सिलेबस में ये है कि कुछ कोर्स में इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है कि आपका ये टॉपिक से पूछा जाएगा, उस टॉपिक से पूछा जाएगा। कुछ कोर्स में इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करा है। जिस कोर्स का अगर आपको डिटेल सिलेबस मिल जाए उस सिलेबस के हिसाब से पढ़ लीजिए। जिसमें अगर नहीं मिलता है तो फिर दूसरा तरीका ये है कि पहले आप क्वेश्चन पेपर एसेस करिए। यानी जो सेकंड जो तरीका मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास सिलेबस डिटेल में है या नहीं भी है, तो दूसरा काम ये करिए कि आप जो है कम से कम 5 साल का 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लीजिए। यानी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 5 साल का पेपर आप सोल्व कर लेंगे, तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि पेपर का लेवल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, किस टाइप का पूछ रहा है, क्या कुछ पूछ रहा है। आपको ये भी पता चलेगा कि भाई करंट अफेयर का सवाल कैसा पूछता है, किस मंथ तक का पूछता है। यूजुअली ये होता है कि विदिन 6 मंथ के अंदर, यानी आप कहेंगे कि हमें करंट अफेयर जो है कितने दिनों का बनाना चाहिए, तो एटलीस्ट विदिन 6 मंथ का आपको बनाना चाहिए। यानी कि लास्ट जो है अक्टूबर मंथ से अगर आप चाहें तो जो आपका करंट अफेयर है वो रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट्स होता है, या आप जिस भी कोर्स का पेपर दे रहे हैं, हो सकता है किसी का टीचिंग एप्टीट्यूड हो, किसी का कुछ और हो, तो उसको कैसे तैयार करें। तो आप किसी भी सेक्शन को तैयार करने से पहले, जो मैंने दूसरा पॉइंट जो बोला था, आपके पास क्वेश्चन पेपर, जब आप हर एक क्वेश्चन को खुद से सोल्व करेंगे, यानी कि खुद से आप आंसर करेंगे ना, फाइंड आउट करेंगे, तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर होंगे। वहाँ से ये पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछ रहा है और वो टॉपिक किससे रिलेटेड है। इसके अलावा ये भी पता चलेगा कि ये कहाँ से पूछ रहा है, किस लेवल का है, किस स्टैंडर्ड का है, ये पता चलेगा। इसके अलावा आपको ये मालूम है कि इसके जो सवाल होते हैं वो MCQ बेस्ड रहते हैं, तो आपको
एक तो ये है कि कुछ कुछ वेबसाइट भी आजकल ऐसे हो गए हैं जहाँ से आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब आप सोल्व कर रहे होंगे, यानी जब नंबर ऑफ़ टॉपिक डिसाइड करेंगे, क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे होंगे, तो वहाँ से कुछ वेबसाइट भी पता चलेगा। उस वेबसाइट को एज ए प्रैक्टिस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर से एक सवाल हो कि चलिए हम क्वेश्चन पेपर सोल्व किए, हमें स्टैंडर्ड भी पता चल गया, हमने कुछ पेपर भी सोल्व किए, हमें पता चला कि पेपर का लेवल क्या है, पर उस टाइप का सवाल हम कहाँ से लाएँ? उस टाइप का सवाल आपको रेडी करने के लिए कुछ सोर्सेज फॉलो करने होंगे। सोर्सेज के तौर पे ये थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ। कुछ सोर्सेज एक तो आपके पास बुक होना चाहिए। अब बुक में डिपेंड करेगा आप किस कोर्स का दे रहे हैं। यूजुअली अगर आर्ट साइड का है, यानी कि ह्यूमैनिटी साइड का, यानी आर्ट्स साइड का पेपर है, चाहे वो मास्टर्स के कोर्स हो या बैचलर्स के कोर्स हो, तो उसमें आज के टाइम में अरिहंत जो है, अरिहंत कहिए या लूसेंट बुक कहिए, इन दोनों जो बुक है काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है। अरिहंत का बुक जो है आप ले लीजिएगा, और उसके जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, और जो लास्ट का जो आपके 10 पेज होते हैं, 10 से 15 पेज, जिसमें स्टैटिक टाइप का होता है, उसको आप अच्छे से बना लेंगे। इसके अलावा कुछ सवाल आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट रिवर, इस टाइप से आते हैं। तो ऐसे करके आप टॉपिक जब पेपर एनालिसिस करेंगे तो ऐसे टॉपिक डिसाइड कर लीजिएगा और इस हिसाब से आप एटलीस्ट करेंगे। बुक लिस्ट को लेकर अरिहंत में हो गया आपका स्टैटिक पार्ट का। अगर आपका रीजनिंग पूछता है तो SSC लेवल का कोई भी बुक रीजनिंग का ले लीजिए, जैसे आजकल RS इकबाल का आता है। अगर हम क्वांट की बात करें तो क्वांट में कोई भी SSC लेवल का जो बुक अगर आता हो उसको एसेस कर लीजिए। हालांकि मैं तो ये बोलूँगा क्वांट में जो है पहले नंबर ऑफ टॉपिक डिसाइड कर लीजिए कि भाई ये टॉपिक से 3-4 साल से पूछे, उसी टॉपिक को यूट्यूब से या कहीं से भी आप जो है बढ़िया से उसके कॉन्सेप्ट देख लीजिए और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मैंने आपको अगर देखा जाए तो 3 ऐसे सेक्शन है जिसके बारे में बताया, यानी ह्यूमैनिटी साइड के हिसाब से यही कि अगर आपसे करंट अफेयर पूछता है तो विदिन 6 मंथ का देख लीजिए। और नेक्स्ट अगर बात करें स्टैटिक पार्ट, यानी जीके, सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, जीके जिसको कह रहे हैं, उसके लिए आप पहले तो टॉपिक डिसाइड करिए कौन कौन से टॉपिक से पूछ रहा है। उसके बाद फिर बुक जो है आपके जो भी कोई भी बुक हो सकता है, आजकल तरुण गोयल का भी बुक आ रहा है, लूसेंट का, अरिहंत का आ रहा है, तो कोई भी एक बुक रख लेंगे और उसी में आजकल करंट अफेयर, अपडेटेड करंट अफेयर भी आ जाते हैं, तो वो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बात करें कुछ सोर्सेस में कुछ अगर वेबसाइट मिल जाता है तो वो प्रैक्टिस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही सबसे ज़्यादा इन सब पे ध्यान देने वाला है क्योंकि आपका सवाल MCQ क्वेश्चन रहता है, तो आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करना है, चाहे वो आप बुक पढ़ करके रेडी करें या फिर जामे के पेपर जो पूछा उस हिसाब से रेडी करें। तो ये मैंने आपको बताया। तो अभी इसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि ये तो आपका सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस तो करंट का पार्ट हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके मैथ्स के लेकर, अगर आपका मैथ्स पूछता है तो मैथ्स के लिए SSC लेवल का बुक होना चाहिए आपके पास। और अगर आपका रीजनिंग पूछ रहा है, जिस पेपर का देना चाह रहे हैं, उसमें आपके पास क्या बुक होना चाहिए, उसमें आप SSC लेवल का रीजनिंग होना चाहिए। यूजुअली बेसिक टाइप का सवाल पूछता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता है। ये हो गया सोशल अवेयरनेस, क्वांट्स, रीजनिंग का। अब आपके सवाल फिर इंग्लिश से रिलेटेड होगा। अगर आपका इंग्लिश का सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो इंग्लिश में भी आप SSC लेवल का जो इंग्लिश बुक आजकल आ रहे हैं, जैसे कि बात करें पैरामाउंट का है, SP बख्शी का है या अरिहंत, लूसेंट, इन सब के भी आजकल आ रहा है। तो किसी को भी फॉलोअप करेंगे, पर फिर सवालों कि हम ठीक है बुक खरीद लिया, हम पढ़े क्या उसमें, तो फिर वही सवाल होगा कि जो आपने एनालिसिस किया था क्वेश्चन पेपर 5 सालों का, उसमें जो भी नंबर ऑफ टॉपिक डिसाइड हुआ था वो सारे टॉपिक्स को एटलीस्ट पढ़ लेंगे। क्योंकि यूजुअली यही होता है कि टॉपिक कहीं ना कहीं रिवॉल्व होता है, सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन टॉपिक जरूर मतलब रिपीट हो रहा होता है, तो उस तरीके से आप पढ़ लेंगे। तो मैंने बुक लिस्ट को लेकर आइडिया दे दिया क्या बुक लेना है। पहला आपके पास सिलेबस, दूसरा आपके पास क्वेश्चन पेपर, तीसरा आपके पास बुक लिस्ट, ये मैंने बता दिया। इसके बाद जो है 4th पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक तो ये कि डेली बेस पे आपको क्वेश्चन पेपर देखते रहना है। चौथी चीज़ ये कि आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है। प्रैक्टिस और रिवीजन यही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। और इसमें नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप तैयारी करने के लिए फिर एक सवाल में भी हो सकता है कि हम अपनी तैयारी जो है कितने टाइम पढ़ाई करें। तो आपको सब कुछ तो पता चल चुका है, आपके पास मैक्सिमम 60 डेज़ आपके पास है और इस 60 डेज़ को ढंग से एग्जीक्यूट करिए। डेली बेस पे कम से कम 8 आवर की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए और 8 आवर में उसी हिसाब से नंबर ऑफ़ मार्क्स के हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। मतलब ये कि अगर मान लिया आपका 100 मार्क्स का पेपर है, अब अगर हम BA के ही अंदर ही बात करें पॉलिटिकल का, तो 60 मार्क्स का थ्योरी मतलब सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस होता है, 20 मार्क्स का रीजनिंग होता है, 20 मार्क्स का इंग्लिश होता है। तो आप इसी हिसाब से टाइम दीजिए। मान लीजिए अगर इतने हैं तो 4 आवर जो है आप अपना स्टैटिक पार्ट पे दीजिए, 2 आवर जो है आप अपना रीजनिंग पे दीजिए, 2 आवर जो है अपना इंग्लिश पे दीजिए। इस तरीके से आप खुद डिसाइड कर लीजिए। ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये 8 घंटे की पढ़ाई डेली बेस पे आपका रिवीजन प्रैक्टिस चलता रहेगा और ये कुछ 2-4 बुक है जिसको मैक्सिमम टाइम रिवीजन करेंगे तो होपफुली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा ये है कि और भी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। आप जिस कोर्स के लिए एंट्रेंस देना चाहते हैं उसके लिए आप कट ऑफ यहाँ से चेक कर सकते हैं। मतलब बैचलर्स के अंदर जितने भी कोर्स हैं, हालांकि अलग बात है PhD लिखा हुआ है, लेकिन इस PhD वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे
तो आपको जिस भी कोर्स का जामिया का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ लिस्ट चेक करना हो, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये अलग बात है कि इस तरीके से मेंशन किया गया है, पर यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे अलग अलग सेक्शन है, अपने सेक्शन के हिसाब से सेलेक्ट करके आप अपना जो है यहाँ पे कट ऑफ चेक कर सकते हैं। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कितने कट ऑफ जाता है, फिर आपको उस हिसाब से स्कोर करना है, क्योंकि यूजुअली हर साल जो जामिया का जो कट ऑफ रहता है ना, वो थोड़ा बहुत 2-4 मार्क्स का फ्लक्चुएट होता है, पर हर साल कट ऑफ ऑलमोस्ट एवरेज ही रहता है। मतलब जो पिछले साल था इस बार भी वैसे ही रहेगा, बस 2-3 मार्क्स का फ़र्क जा सकता है, यही होता है। तो इस कट ऑफ के बारे में फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, अच्छी बात है, नहीं किया अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अब लास्ट डेट अभी तो है वैसे। अगर हाँ इसके अलावा कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए। हाँ, एट द एंड में इन्फॉर्म करते हैं कि जो भी स्टूडेंट स्कूल के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर यूनिवर्सिटी में BA ऑनर्स का जितने भी कोर्स है जामिया में, BA ऑनर्स का मतलब BA फॉरेन लैंग्वेज हो गया, BA पॉलिटिकल ज्योग्राफी सोशोलॉजी साइकोलॉजी, मास मीडिया होटल मैनेजमेंट BBCom, इन सभी के लिए जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है। और जिस भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेंशन है। साथ ही मास्टर्स वालों के लिए भी अभी कुछ कोर्सेज का स्टार्ट किया गया है, जैसे कि MA पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल रिलेशन। इनमें से किसी का भी अगर, क्योंकि अभी सारे कोर्स का स्टार्ट कराना मुश्किल हो रहा है, तो कुछ 2-3 कोर्स ये भी स्टार्ट किया गया, खासकर मास्टर्स का। बैचलर्स का ऑनगोइंग है, बैचलर्स में कई सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन भी है, इवन स्कूलिंग में भी है। तो अगर आपका ड्रीम जामिया यूनिवर्सिटी है एडमिशन लेना, होपफुली इस ड्रीम को पूरा करने में आपका स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प करेंगे। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा और आप ज्वाइन कर लीजिए। वैसे नंबर मैं यहाँ पे एक मेंशन कर दे रहा हूँ, बाकी ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट्स होता है कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।